नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अपना हिस्ट्री का पोर्शन लगभग ऑनलाइन चल रहा है। उसके बीच में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन करें और कल से जो चैप्टर आपको ऑनलाइन क्लास के रूप में पहले पढ़ाया जाएगा उस दिन केवल उसी का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। मेरा उद्देश्य केवल आपकी सफलता है, इसलिए इसे आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज का फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में योगासन का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन है आमेर शैली, बी ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन है मेवाड़ शैली, डी ऑप्शन है अलवर शैली। बहुत मोस्ट प्रश्न है ये चित्र शैली से राजस्थान की से कि कौन सी ऐसी शैली है जिसमें योगासन को दिखाया गया है, ऐसा अपने से प्रश्न पूछा गया है। तो आप सबको मालूम है कि इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा। अलवर राजस्थान की एक ऐसी शैली है जिसमें योगासन को भी प्राथमिकता से दिखाया गया है। ये प्रश्न बहुत बार अब से पहले एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, झालावाड़ क्षेत्र का वह प्रमुख नृत्य जो गैर शैली का नृत्य है और होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है। ए ऑप्शन है डांडिया नृत्य, बी ऑप्शन है नाहर नृत्य, सी ऑप्शन है बिंदोरी नृत्य, डी ऑप्शन है मावलिया नृत्य। ये एक क्षेत्र विशेष का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है। केवल झालावाड़ जिले का ये नृत्य पूछा गया है। तो झालावाड़ में होली और विवाह के अवसर पर बिंदोरी नामक नृत्य किया जाता है जो गैर शैली का नृत्य माना जाता है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और डांडिया नृत्य जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिसकी सिर की पूजा की जाती है और उसे देश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है सचयाई माता, बी ऑप्शन है सुंधा माता, सी ऑप्शन है आशापुरा माता और डी ऑप्शन है भद्रकाली माता। मित्रों, अपने से ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है कि किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है। तो इसमें अपने से पूछा गया कि वह देवी जिसकी केवल सिर की ही पूजा की जाती है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा, सुंदा माता, जो झालोर में स्थित है। यहाँ केवल सिर की ही पूजा की जाती है। सुंदा माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जहाँ पर 2006 में यहाँ रोपवे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली ए और बी श्रेणी का भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था? आपको सबको मालूम है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनको ए और बी श्रेणी का दर्जा प्रशासन के आधार पर दिया गया था, लेकिन उसमें भेदभाव की दृष्टि को देखा गया। इसलिए ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके अंदर ए बी श्रेणी दर्जा को समाप्त कर दिया गया? तो उसका जो सही आंसर होगा अपना वो पहला ऑप्शन अपना 7वां संविधान है, दूसरा ऑप्शन 11वां संविधान है
तीसरा 13वां संविधान संशोधन और चौथा 26वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर ए है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1937 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपको मालूम है कि बीकानेर प्रजामंडल की पहली बार जो स्थापना हुई थी वो 1936 के अंदर वेद मग्घाराम के द्वारा की गई थी। लेकिन अपने से ये पुनः स्थापना पूछ रहा है क्योंकि 1937 इसमें सन अपने को दे रखा है। तो अपन सब जानते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पहली बार 1936 में हुई थी, लेकिन पुनः जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी। और 1937 में ध्यान रखना, आचार्य लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की पुनः स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, पंडित हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में राजस्थान का पहला राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों, एक बार 2013 की भर्ती परीक्षा में राजस्थान का पहला शिक्षा मंत्री भी पूछा गया था। तो अपना ये जो प्रश्न है वो है, राजस्थान का पहला राजस्व मंत्री कौन था? तो ए ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, सी ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय और डी है जमनालाल बजाज। राजस्थान का पहला जो मनोनीत मुख्यमंत्री बना था हीरालाल शास्त्री था। टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री था पहला, लेकिन इसमें अपने से पूछा हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल और उसका पहला राजस्व मंत्री। तो इसमें राजस्व जो पहला मंत्री बना था वो टीकाराम पालीवाल था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता था? ए ऑप्शन बंग प्रदेश, बी मध्य प्रांत, सी राजपूताना और डी संयुक्त प्रांत। तो भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उससे पहले तक इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1805 में कर दिया गया था। लेकिन राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने भी किया था। लेकिन भारत की आज़ादी तक इसे राजस्थान न कह करके और इस प्रांत को राजपूताना के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन हेरोडोटस, बी कर्नल जेम्स टोड, सी जॉर्ज टॉमस और डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान इतिहास की जो संपूर्ण जानकारी मिलती है वो एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक से मिलती है और इस पुस्तक का लेखक कर्नल जेम्स टोड था। इसलिए राजस्थान के इतिहास का पितामह है, इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। ए ऑप्शन में हेरोडोटस दिया, वो विश्व इतिहास का जनक माना जाता है। और सी ऑप्शन में जॉर्ज टॉमस दे रखा है, तो ये राजपूताना शब्द का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने 1572 से 1574 ईस्वी तक किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ए उदय सिंह, बी राय सिंह, सी मान सिंह और डी मालदेव। तो आपको मालूम होगा 1562 के अंदर अकबर ने 1564 में अकबर के द्वारा जोधपुर पर एक बार आक्रमण किया गया था और उसे खालसा भूमि घोषित करके और अकबर ने ध्यान रखना राय सिंह को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था।
राय सिंह बीकानेर का शासक था, कल्याणमल का राय सिंह बेटा था और इसी को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो पहला तो अपना प्रश्न यही हो गया कि प्रश्न में भी प्रश्न बना हुआ है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो उसका उत्तर होगा हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन इसने राजस्थान में अपनी राजधानी किसको बनाया था, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में मेड़ता है, बी में झालोर, सी में मंडावर यानी कि मंडोर और डी है भीनमाल। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो ध्यान रखना मंडार थी यानी मंडोर थी। हालांकि इनकी मेड़ता भी ध्यान रखना राजधानी रही थी, नागभट्ट फर्स्ट और सेकंड की राजधानी मेड़ता ही थी। अपने जितने भी ऑनलाइन टेस्ट पेपर लिए गए हैं उनका सारा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर दें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस राजपूत शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी? तो ए है महाराजा राय सिंह, बी महाराजा सूरज सिंह, सी महाराणा प्रताप, डी महाराजा गंगा सिंह। तो अकबर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो काम दिया गया था वो राय सिंह को ही दिया गया था और इसलिए अकबर ने राय सिंह को ही राय की उपाधि प्रदान की थी और ये बीकानेर का क्या था, शासक था। नेक्स्ट है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का शासक कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये। ग्वालियर प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति है, ध्यान रखें। इसमें किस शासक को नारायण भी कहा गया है और मलेच्छों का शासक भी कहा गया है? ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज प्रथम, सी वत्सराज और डी रामभद्र। तो ग्वालियर जो प्रशस्ति है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई थी और इस प्रशस्ति के अंदर प्रतिहार जो शासक नागभट्ट प्रथम था उसी को मलेच्छों का शासक भी कहा गया है और इसी प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण के नाम से भी जाना गया है। तो इसका ए ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया था? ए हल्दी घाटी, बी खानवा का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध और डी सारंगपुर का युद्ध। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया था क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध भी अकबर और प्रताप के बीच हुआ और दिवेर का युद्ध भी प्रताप और अकबर के बीच में ही हुआ था, लेकिन हल्दी घाटी का कोई नतीजा नहीं आ पाया था और 1576 से लेकर प्रताप अकबर को हराने का प्रयास कर रहा था, इसलिए वो एक लंबी दौड़ हो गई थी महाराणा प्रताप की और उसे दिवेर के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र कौन सा था? यानी चौहान सबसे पहले कहाँ थे? ए झालोर, बी सपादलक्ष, सी रणथंभौर, डी नागौर। तो आप सबको मालूम होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चौहान राजवंश अजमेर का माना जाता है और अजमेर का जो पहला शासक था वो वासुदेव था और वासुदेव का साम्राज्य सांभर से लेकर सपादलक्ष तक फैला हुआ था, इसलिए सपादलक्ष को ही चौहान राजवंश का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये सपादलक्ष ही चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र माना जाता है।
ये अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? यानी राजस्थान का पहला भारमल ऐसा शासक था जिसने स्वेच्छा से बिना अकबर के कहे ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये भारमल अकबर की अधीनता कब स्वीकार किया था? 1557 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1572 ईस्वी और 1602 ईस्वी। तो आपको मालूम होगा भारमल ने सांगानेर में 1562 ईस्वी में अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी और ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? जोधपुर जो रियासत थी जिसको मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है, इसका अंतिम शासक कौन था? आपको मैं ये पहले बता दूं कि मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, ध्यान रखें इस बात का। और इसका अंतिम शासक अपने से पूछा जा रहा है। ए मानसिंह, बी जयसिंह, सी उमेद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। वैसे इस प्रश्न का अंतिम शासक कौन था, तो ये तो वास्तविक उत्तर तो इसमें है नहीं, क्योंकि गज सिंह द्वितीय जोधपुर का अंतिम शासक था। लेकिन यदि इन्हीं तीनों में से मानसिंह, जयसिंह और उमेद सिंह में से ही अपन उत्तर माने तो उमेद सिंह इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? ए है मोकल, बी महाराणा लंगा, यानी ये महाराणा लंगा की जगह महाराणा लाखा है इसका सही ऑप्शन। सी है युवराज चूड़ा और डी है रणमल। तो इस प्रश्न में रणमल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रणमल मारवाड़ का शासक था। तो अपने को अब तीन में से ही बताना है, मोकल या फिर महाराणा लाखा या फिर युवराज चूड़ा। तो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो युवराज चूड़ा को ही माना जाता है, जो लाखा का बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ए दौसा, बी आमेर, सी जयपुर और डी चित्तौड़गढ़। तो कछवाहा वंश की जो राजधानी थी, ऑल ओवर कछवाहा राजवंश में केवल 2 राजधानी रही थी। पहली जो प्रारंभिक राजधानी थी वो दौसा थी, यानी वासुदेव ने अपनी राजधानी वासुदेव नहीं, यानी कछवाहा वंश का संस्थापक दूले राय था और दूले राय की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो दौसा थी। उसके बाद में आमेर को दूले राय ने ही 1170 में अम्बावती के नाम से बसाया था और फिर आमेर को अपनी परमानेंट राजधानी कोकिल देव ने 1207 में बना लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन दौसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूत शासकों की विदेशी उत्पत्ति का मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कहने का मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से किसने मानी थी? ए है विलियम क्रुक, बी कर्नल जेम्स टोड, सी विसेंट स्मिथ और डी आर भंडारकर। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत अपने से पूछा गया है वो विदेशियों की उत्पत्ति से माना। तो कर्नल जेम्स टोड राजपूतों को विदेशियों की संतान भी कहा था, इसलिए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो विदेशियों से मानी गई थी।
आज का अपना अंतिम प्रश्न है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। राजस्थान में पहली बात ये समझ ले अच्छी तरीके से कि तारागढ़ दुर्ग दो हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में है। तो अपने से यहाँ पर बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। ए है सुभाष देव, बी बेरीसाल, सी जयसिंह और डी बरसिंह। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण ध्यान रखें बी ऑप्शन बेरीसाल नामक शासक के द्वारा करवाया गया था। और तारागढ़ दुर्ग बूंदी और अजमेर दोनों जिलों में स्थित है।